इस वीडियो में अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने अपने भक्तों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके मत सुने। कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल और रोज का नियम बनाओ। सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, क्या एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में, बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। तो आपको लंबा, किसको लंबा स्वस्थ रहना है, लंबा तक स्वस्थ रहना है, किस किस को लंबा स्वस्थ रहना है? मैया आपको नहीं रहना। तुम सवेरे से रोटा खाती हो बना बना के। हमारी माताएं रोटी नहीं खाती, अपने लिए आखिरी में 4 लोई का एक रोटा बना लेती हैं। सबको खवाएंगी रोटी और खुद खाएंगी रोटा, इतना मोटा। अब वो रोटा पूरा पानी सोख लेता है। तुम्हारे शरीर में कोशिश करो कि आप पेय पदार्थ ज्यादा लो, रस ज्यादा लो, फलों का, रसीली चीजें ज्यादा खाओ। और रसीली चीजें हैं फल, दूसरा कुछ नहीं। रसीली चीज दही है, दही है, दूध है, इत्यादि। आप सब बहुत समझदार हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना, मैंने कारण बताया। आप लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा तो नेक्स्ट अगली एकादशी से एकादशी स्टार्ट कीजिएगा। एकादशी जरूर कीजिएगा। कंट्रोल अपने चीजों को कीजिएगा, हर चीज कंट्रोल करना सीखो। देखो, हम साइकिल चलाते हैं उसमें भी ब्रेक होता है, मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें भी ब्रेक होता है, कार चलाते हैं उसमें भी ब्रेक होता है, हम ट्रेन देखते हैं ट्रेनों में भी ब्रेक होता है, एरोप्लेन देखते हैं उसमें भी ब्रेक होता है, सब में ब्रेक होता है। आप सब में ब्रेक देखते हैं तो आपके अंदर भी तो ब्रेक होना चाहिए। यदि आपके अंदर ब्रेक नहीं है तो फिर आप सक्सेस कहां है, फेल है। वो गाड़ी फेल जिसमें ब्रेक ना हो, वो साइकिल फेल जिसमें ब्रेक ना हो, वो मोटरसाइकिल फेल जिसमें ब्रेक ना हो। जिस आदमी के अंदर खाने में ब्रेक ना हो, बोलने में ब्रेक ना हो, वो आदमी पास कैसे होगा? टोटली फेल है। खाने पीने बोलने, क्या बोले क्या ना बोले, ब्रेक होना चाहिए। सब ना बोलो, यहां ब्रेक होना चाहिए। खाने में ब्रेक, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं, पांव में ब्रेक होना चाहिए। कहां जाएं भाई, कहां ना जाएं। तो ब्रेक मतलब संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। संयमी बनो। पत्नी के साथ रहो, पर कैसे बनकर? भोगी बनकर नहीं, संयमी बनकर रहो। भोग विलास अब खत्म करो। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, अब तुम धीरे धीरे मन, पत्नी होती इसलिए है कि हम मन को हटाएं। चलो शादी के 5 साल 10 साल तक ठीक है कि आप संसार की विषय वासना में डूबे रहे, ठीक है, इसका भी स्वाद ले लेना चाहिए, लेकिन उसी में डूबे रहना चाहिए। अपनी पत्नी के बाद फिर और स्त्रियों को देखना चाहिए, ये फिर आप गलत ट्रैक पर चले गए। पत्नी इसलिए होती है कि आप उस गृहस्थ में डूब कर फिर बाहर निकलें। भाई पानी में आप लोगों ने, कितने लोगों ने नदी तालाब में स्नान किया है? किया है नदी में। हम तो खूब नहाते हैं नदियों में, हमें मिल जाए बस 1-2 घंटे, हम निकलते नहीं है पानी से। पर क्या करें, अब समय नहीं बचा नहाने का बढ़िया के नदियों। पहले हम नदियों, पूरी दोपहर, ये गर्मी चल रही है ना, हमारे घर के सामने तालाब था, पूरी दोपहर 4-5 घंटे तालाब में नहाते थे। पूरे गांव के लड़के पकड़म-पाई तालाब में खेलते थे, रेडी। और आपने यदि नदी तालाब में नहाया हो तो एक चीज गौर की होगी,
आप डुबकी लगाते हैं। डुबकी मतलब क्या है? पानी के अंदर जाते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, फिर बाहर आते हैं कि नहीं? कंट्रोल। आप इंसान हैं, आपके अंदर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। क्यों जी नहीं होनी चाहिए? तो डुबकी लगाए हो तो बाहर आओगे ना? आओ, बहुत हो गई। बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब मन को पूर्ण रूप से संसार से हटाओ। रहो साथ में, पत्नी के संग ही रहना, छोड़ना नहीं है। पति के साथ ही रहना, छोड़ना नहीं। जन्म कब हुआ? कौन से महीने की अष्टमी आप बताओ? सिर्फ आप, कोई नहीं बोलेगा, सब टुप्पी टाप रहना। आप किस महीने की अष्टमी को भगवान का जन्म हुआ? कौन से पक्ष में? वो मैया बता रही हैं आपको, सुन के बता रहे हो। क्यों लाला? कितने बजे जन्म हुआ था भगवान का? 10 बजे? हाँ? भगवान का जन्म हुआ सुबह के, दोपहर के, शाम के 12 कब बजते हैं? सुबह, दोपहर या शाम को? क्यों? रात को? हाँ, रात को भी तो बजते हैं 12। सुबह 12 बजते हैं। 12 कब बजते हैं? सुबह, दोपहर को। दोपहर के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे हुआ। राम जी का जन्म तो दिन के 12 बजे, भगवान कृष्ण का जन्म रात्रि के 12 बजे। भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, अभिजित मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र, समय अनुकूल, योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल। तब भगवान तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। अद्भुतम अद्भुतम, अद्भुत बालक हुआ। कैसे बालक हुए? अद्भुत। 4 भुजा। भगवान के कितने हाथ हैं? 4 हाथ। चारों हाथों में क्या है? भगवान के चारों भुजाओं में क्या था? क्या? शंख, फिर चक्र और गदा और क्या क्या कह रहे हो? डमरू? अच्छा, डमरू। हा कहा थी डमरू है। शंख, चक्र, गदा और पद्म मतलब कमल। कमल का पुष्प। तो जब भगवान कृष्ण प्रकट भये तो 4 भुजाओं के साथ शंख चक्र लेकर बड़े विशाल प्रकट भये। देवकी वसुदेव ने स्तुति की, आप कौन हैं? भगवान बोले, हम आपके पुत्र हैं। देव की माता बोली, इतना बड़ा बेटा, इतनी लंबी बहू कहां ढूंढूंगी मैं? हमें इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए, छोटा। छोटे हो गए भगवान। बोले 4 हाथ का नहीं, 2 हाथ का। 2 हाथ गायब। सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान बोले, अभी हम रो नहीं सकते वरना मामा जी जाग जाएंगे, वहीं रोएंगे गोकुल में, हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। जैसे ही चले, पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। जब भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो बंधन से मुक्त हो गए। यही तो सूत्र है, जब तक जीवन में भगवान को लेकर नहीं चलोगे, जब तक हृदय में भगवान का स्थान नहीं होगा, तब तक ही संसार के बंधन है। भगवान जिस दिन प्रकट हो गए यहाँ, उस दिन आप बंधन से मुक्त हो गए। बंधन में बंधना हो तो भगवान को भूल जाइए,
और बंधन से मुक्त होना हो तो प्रभु को याद कीजिए। बंधन में बंध गए भगवान, वसुदेव जी को मुक्त कर रहे हैं। सारे बेड़ियां खुल गईं, वसुदेव जी की हथकड़ियां, पहरेदार सो गए। चले वसुदेव जी। देव की माँ ने प्रार्थना की, नंद बाबा के यहाँ यशोदा माँ ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को, कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी ने उठाया तो कंस के हाथ से छूट कर गई। वो यशोदा माँ की पुत्री है। ये जो नवरात्रि में 9 देवियां पूजती हैं, ये यशोदा माँ की बेटी हैं। 9 देवियों के रूप में जानी गई। जो अष्टभुजाधारी दुर्गा है, वही तो दुर्गा है। ये कौन है? माँ यशोदा की बेटी, भगवान कृष्ण की बहन, भगवान श्री कृष्ण की बहन। इन्हें माया भी कहते हैं। अनेक नाम है फिर भगवती के, पर माया भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अब यशोदा माँ की बेटी हुई और यशोदा के बेटे कन्हैया सारे जगत में जाने गए, तो भाई बहन हो गए ना। तो भगवान की बहन है ये। भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं बलराम जी, जो माता रोहिणी से प्रकट हुए। ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। तो कृष्ण और बलदाऊ जी का, बलराम जी का जन्म हुआ। सारे ब्रज में उत्सव मनाया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। ये बरसाने से ना, जब वृषभानु जी ने सुना कि हमारे मित्र नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है, तो माता कीर्ति और वृषभानु जी आए। बरसाने से वृषभानु जी आए नंद बाबा को बधाई देने के लिए। अरे मेरे मित्र के यहाँ छोरा भयो है। तो गाड़ी में सोना चांदी हीरा मोती भर भर के, वृषभानु जी बड़े राजा थे, हाँ। और वो बधाई देने अपने मित्र नंद बाबा की, वसुदेव जी की और वृषभानु जी की, तीनों की अच्छी मित्रता थी। राधा जी सूर्यवंश की राजकुमारी हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। भगवान राम किस वंश में थे? सूर्यवंश में। उसी वंश परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी सूर्यवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वृषभानु जी आए, माता कीर्ति आई और संग में राधा जी आई। उस समय राधा जी 11 महीने 15 दिन की थी। लगभग आप 1 साल मान लो, 1 साल की राधा जी। अच्छा, राधा जी का जब जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ राधा जी का? राधा जी का जन्म, वृषभानु जी को राधा जी एक सरोवर में प्राप्त हुई हैं। एक सरोवर में राधा जी का जन्म नहीं हुआ, राधा जी प्रकट हुई हैं। जब उन्होंने लीला, उन्हें लगा कि अब लीला करने जाना है, तो राधा जी जन्म नहीं लेती। वृषभानु जी एक जंगल से गुजर रहे थे, एक सरोवर के किनारे जो बरसाने के पास ही है, ब्रजमंडल के अंदर ही है, वहां एक सरोवर के पास श्री राधा रानी प्रकट हुई। और वहां पर वो प्रकट जब हुई तो एक दिव्य तेज था, वहां से वृषभानु जी गुजरे। उन्होंने देखा कौन है, तो एक सुंदर सी बालिका मिली, उठाकर ले आए, लालन पालन शुरू किया।
वही बालिका राधा रानी के नाम से जानी गई, वृषभानु नंदिनी कहलाई। तो राधा जी जन्म नहीं लेती हैं, प्रकट होती हैं। अच्छा, राधा जी कौन है? कौन है ये राधा जी? कौन है ये साक्षात लक्ष्मी। अनेक रूपों में एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं? लक्ष्मी होती हैं दो हाथों वाली, जिनके दो हाथ हैं। जब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में हो, जहां भी भगवान नारायण का मंदिर होता है, उस मंदिर में यदि भगवान नारायण चतुर्भुज हैं, तो लक्ष्मी दो भुजी होती है। समझ में आई? तो दो भुजी जो है वो लक्ष्मी है, और जो चतुर्भुजी है, बैकुंठ में भगवान नारायण भी चतुर्भुज हैं और लक्ष्मी माता भी, तो वो महालक्ष्मी है। जो दो भुज में है वो लक्ष्मी है, और जो चतुर्भुज में है वो महालक्ष्मी है। तो जो रुक्मणी माँ है, जो रुक्मणी अम्बा है, वो है लक्ष्मी, और जो राधा रानी है वो महालक्ष्मी है। राधा रानी कौन है? अब चूंकि लक्ष्मी है, तो महाशब्द ना जोड़कर कोई लक्ष्मी भी कहे कि राधा जी लक्ष्मी है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर राधा, अब कोई ये भी कहता है कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हैं, एक हो या दो रूपों में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हैं तो जहां दो भुज में हो वो लक्ष्मी रूप है, और जहां चतुर्भुज है वो, तो महालक्ष्मी के चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज से पहचान होती है महालक्ष्मी की। अच्छा, महालक्ष्मी चतुर्भुज होंगी, पर एक शर्त और है कि भगवान नारायण के हाथ में पद्म होता है, कमल। क्या होता है? कमल। तो भगवान नारायण के जिस हाथ में, जैसे भगवान नारायण के जिस हाथ में कमल होगा, तो लक्ष्मी माता उस कमल की ओर ही हाथ, जिस तरफ लक्ष्मी जी के, वो अपने उस हाथ में ही कमल लेंगी कि प्रभु का कमल और लक्ष्मी का कमल दोनों एक हो जाए, पास पास। तो कमल, जिनके हाथ में कमल है वो महालक्ष्मी। पद्म है, भगवान नारायण के हाथ में भी पद्म होता है और महालक्ष्मी के हाथ में भी। एक चीज और है, पहचान बता रहे हैं हम आपको शास्त्रों की। भगवान नारायण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, भगवान नारायण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, वही चिन्ह मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी के बाएं चरण में होता है। जंत्रित जाय प्राण के ही बात, इसी मतलब दिन रात। नाम पाहरू मतलब आपका नाम वो दिन रात जपती हैं, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान दरवाजे की तरह बंद है। और लोचन मतलब आंखें, निज मतलब खुद के, पद मतलब चरण में, जंत्रित मतलब आंखें। सीता मैया अपना पांव देखती हैं। अपना पांव क्यों? क्योंकि सीता मैया के दाहिने पांव में जो चरण चिन्ह है। अच्छा, भगवान के चरणों में चिन्ह क्या क्या है पता है आपको? मैया अपना पांव देखती हैं, क्योंकि उनके दाहिने पांव को जब वो देखेंगी तो प्रभु के बाएं पांव का स्मरण होगा। इसलिए सीता मैया अपने चरणों को देख रही हैं, क्योंकि अपने चरणों से प्रभु के चरणों का स्मरण। तो जो लक्ष्मी, कुल मिला के यदि और बात कह दी जाए तो जो से देखेंगे तो जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा। फिर सत्यभामा कौन है?
सत्यभामा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी माता ही सत्यभामा के रूप में प्रकट भई, और भगवान की जो इतनी सारी पत्नियां हैं, ये सब भगवान सबके पति हैं। बात सही है भाई। पृथ्वी पति कौन है? लक्ष्मी पति कौन है? महालक्ष्मी पति कौन है? तो सबका अब जब भगवान आए तो सब आई, तो सबसे ब्याह हुआ। अब जैसे बैकुंठ में एक नदी है, आपको पता है बैकुंठ में भी एक नदी है, यमुना मैया। टोटल कि भगवान की, अब जैसे तुलसी, अब तुलसी भी तो भगवान की पत्नी है, हाँ या ना? नहीं है? अब क्या है, भगवान